उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए अध्याय पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 13.1 चतुर्भुज। तो यहाँ हम लोग चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए हल करते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ है सवाल है, पहला सवाल, किसी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। हमारा सवाल है पहला नंबर, किसी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। ये हमारा एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज बना हुआ है और यहाँ बोल रहा है किसी चतुर्भुज में खाली स्थान विकर्ण है, मतलब कितने विकर्ण हैं, खाली स्थान भी बोल सकते हैं। तो विकर्ण कैसे बोलते हैं, कैसे खींचते हैं। हम लोग जो विकर्ण खींचेंगे तो लगातार गिनेंगे एक स्थान से, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे और तीसरा भी भुजा जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे मिला देंगे। जैसे हम लोग यहाँ गिनते हैं 1, 2 और ये 3, ऐसे मिलान करेंगे और जहाँ तीसरा भुजा मिलेगा उसको मिला दिए। तो इस प्रकार हमारा पहला विकर्ण प्राप्त हुआ। अब यहाँ से फिर से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 1 से शुरू किए और 1 और 3 को पुनः मिला दिए तो हमारा ये हुआ। और दो पुनः अगर करेंगे 1, 2, 3, तो पहले से खींचा हुआ है। तो इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि किसी चतुर्भुज में, मतलब एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण प्राप्त हुए। हमारा पहला विकर्ण ये है और ये दूसरा विकर्ण है। हम लोग बोल सकते हैं कि एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण प्राप्त होते हैं, 2 विकर्ण। तो हमारा पहला खाली स्थान ऊपर आ जाएगा 2। अब किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को खाली स्थान भाग में बांटता है। तो यहाँ दिया हुआ है दूसरा सवाल है, अगर हमारे पास एक चतुर्भुज पुनः बना लेते हैं, ये चतुर्भुज बन के तैयार है। नामांकन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को, अगर हम लोग यहाँ पे एक विकर्ण खींच दिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग मैं खींच दिया, तो देखिए ये कितने भाग में बढ़ गया, 2 भाग में। तो यहाँ दिया हुआ है किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को 2 भागों में बांट देता है। कितने भाग में बांट देता है, 2 भागों में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितने भागों में बांट देता है, 2 भागों में। यहाँ 2, तो यहाँ पे कितना है, सवाल थोड़ा डाउट लगा तो मैं देख रहा था। तो यहाँ पे 2 छूट गया था। तो यहाँ पे कितने हैं, किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को 2 खाली स्थान में बांटता है। तो कितने हैं, यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या है, हमारा त्रिभुज है। तो ऐसा त्रिभुज, कितना त्रिभुज प्राप्त, यहाँ 1 और यहाँ पे 1, दूसरा। इस प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, 2 त्रिभुज। सवाल उतारने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 2 छूट गया था। चतुर्भुज के सभी अंतःकोण का योग क्या होता है। चतुर्भुज में यहाँ पे हमारे पास 4 कोण बनते हैं। इस प्रकार ये पहला कोण बनेगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस प्रकार ये चारों कोण का योग कितना होता है, 360 अंश का होता है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 360 अंश। चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के जोड़े क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो चतुर्भुज में सम्मुख कोण के जोड़े क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चतुर्भुज में सम्मुख कोण के 2 बराबर बनते हैं। सवाल थोड़ा सा डाउट है, लिखने में छूट गया।
सवाल नंबर 10, किसी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के, यहाँ पे चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के यहाँ पे जोड़े बनते हैं। तो कितने जोड़े बनते हैं? 2 जोड़े बनते हैं। इस प्रकार यहाँ पे 2 हो जाएगा। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? जैसे हमारे पास जो है जहाँ पर 2 बिंदु मिलता है वो क्या कहलाता है? उसका शीर्ष। इस प्रकार 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा? 4 शीर्ष बनते हैं, जिनमें से कोई 3 शीर्ष, मतलब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमारे पास चतुर्भुज बना हुआ है तो 1 2, मतलब 2 रेखा ही क्या है? समांतर है। 1 2 किसी भी देख लीजिए 3 रेखा है और ये तीसरा रेखा है वो समांतर नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जिनमें से कोई 3 शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते, मतलब कोई भी 3 शीर्ष सरल रेखा में नहीं होते हैं। थोड़ा सा सवाल लिखने में प्रिंट मिस्टेक हो गया था लिखने में, तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो खाली स्थान को देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 जोड़े हैं, ये 360 है, यहाँ पे 2 त्रिभुज, यहाँ पे 2 विकर्ण, यहाँ पर 4 शीर्ष और 3 शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए कोणों में अंतः कोण के मान के आधार पर कौन कौन सा समूह किसी चतुर्भुज के लिए संभव हो सकते हैं। तो हमको इसको कैसे जांच करना है? हम लोग को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश। मतलब चारों कोण को जोड़ने से हमको कितना प्राप्त होना चाहिए? 360 अंश। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश और 145 अंश। तो यहाँ पे और कहीं भी हमारे पास 5 नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग बिना चेक किए ही बोल सकते हैं ये संभव नहीं है, मतलब ये चतुर्भुज के लिए संभव नहीं है। फिर भी से मैं आपको एक बार योग करके दिखा दे रहा हूँ। 60 70 80 145। देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना आया? इकाई में 5, इकाई में क्या आना चाहिए था? 0। फिर भी से जोड़ देते हैं एक बार। 8 4 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19, 19 और 6 25, हाथ में आया 2 तो 255 होगा, नहीं 355 आ रहा है। इसलिए हम लोग पहले में क्या लिख देंगे? संभव नहीं है, चतुर्भुज के लिए संभव नहीं है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? संभव नहीं है। उसी प्रकार अब दूसरा को करके देखते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे जो हमारा सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे 75 75 और 135 को जोड़ देते हैं। देखिए कितना आता है? 75 75, ये 75 और 135। अब जोड़ दीजिए इसको। 5 चौके 20 हो गया, हासिल आया 2 और कितना हो जाएगा? 7 7 7 में 14, 7 3 21, 22 23 24 25 26, 26 का 6 लिख देंगे। यहाँ पे 2 प्राप्त हो 3 प्राप्त होगा, 360 प्राप्त हुआ। इसलिए हमारा ये 2 नंबर क्या है? संभव है। तो लिख सकते हैं 2 क्या है? संभव है। संभव है किसके लिए? चतुर्भुज निर्माण करने के लिए। इसी प्रकार और अगला सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ भी देखते हैं 102 150। इस प्रकार आप लोग जोड़ लेंगे तभी सही गणना कर सकते हैं कि संभव है या नहीं है। 40 और 68 इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 68 6 और यहाँ 8 हो जाएगा।
8 2 10, 6 4 10, 10 5 15 और 1 16, 2 और 1 3, 360। हमारा तीसरा भी क्या हो रहा है, चतुर्भुज के लिए क्या है, ये संभव है, इसको भी देते हैं संभव है। क्यों संभव है बोला जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे कि चारों कोण का योग क्या हो रहा है, 360 अंश हो रहा है। तो इसी प्रकार चौथा भी देखिए, चौथा भी क्या है, वो एक नज़र में दिख जा रहा है, संभव है, क्योंकि यहाँ पे चारों कोण का योग कितना होगा, 360। तो जोड़ देंगे 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36। तो ऐसे ही मौखिक जुड़ गया। तो चारों कोण को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, 9 चौको 36 और 360। इसलिए चौथा भी क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के लिए क्या है, संभव है। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला सवाल क्या है, देखते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से लगातार वीडियो प्राप्त होता रहेगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3। एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के संपूरक है, मतलब एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के क्या है, संपूरक हैं। तो यहाँ पे संपूरक बोला जा रहा है, तो हमको इस प्रश्न में इसको ध्यान देना है, संपूरक क्या है। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ है कि संपूरक क्या होता है। संपूरक में दो कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पहला संपूरक कोण, ये हमारा हल है। तो पहला संपूरक कोण क्या हो जाएगा, मान के चलते हैं कोण 1 धन कोण 2 का योग कितना हुआ, 180 अंश। इसी प्रकार दूसरा संपूरक कोण क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं दूसरा संपूरक कोण बराबर कोण 3 धन कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ तक हो गया, दो संपूरक कोण है। इसके बाद आगे करते हैं, क्या दिया हुआ है, यदि शेष कोणों में एक कोण 65 अंश का है, यदि इसमें हम लोग एक कोण, जैसे ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण, तो शेष कोणों में एक कोण 65 अंश का है। हम लोग मान लेते हैं कि जो कोण 3 है कितना दिया हुआ है, 65 अंश का है, और ये जो चौथा कोण है इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे कोण 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 65 अंश, या लिख सकते हैं यहाँ पे कोण 3 बराबर 65 अंश प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहने का मतलब क्या है कि प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 धन कोण 4 बराबर 180। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 65 को पक्षांतर कर देंगे, तो कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 ऋण 65। अब 180 में 65 को घटा देते हैं तो कितना मिलेगा, कोण 4 बराबर, चलिए यहीं पे घटा के दिखा दे रहे हैं, 180 ऋण 65। यहाँ शून्य में 5 नहीं घटेगा तो यहाँ हासिल ले लेंगे 8 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 7। तो 10 में 5 घटा दिए तो कितना बचेगा, 5 हमारे पास, और 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का 1। तो इस प्रकार जो हमारा चौथा कोण है वो कितने अंश का हो जाएगा, 115 अंश का। जो हमारा चौथा कोण प्राप्त हुआ ये कितने अंश का प्राप्त हुआ, 115 अंश का। एक हमारा सवाल नंबर 3 का उत्तर आ चुका है। अब अगला देखिए
प्रश्न नंबर 4 है, किसी चतुर्भुज में दो कोण प्रत्येक 70 के हैं। जैसे हमारे पास एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इसके जो दो कोण हैं 70 अंश के हैं तथा शेष कोण बराबर हैं, और इसमें से इसके बाद जो शेष दो कोण यहाँ क्या है, बराबर हैं, और यहाँ पे जो दो कोण है 70 अंश के हैं। तो कोण में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख देते हैं एक बार प्रश्नानुसार। मतलब प्रश्न के अनुसार चतुर्भुज के दो कोण, तो यह हो जाएगा चतुर्भुज के दो कोण कितना हो जाएगा, दो कोण कहने का मतलब कोण 1 और कोण 2 बराबर कितना है, 70 अंश। ये हमारा प्रश्न पहला शब्द दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है चतुर्भुज के अन्य दो कोण। अन्य दो कोण क्या है, यहाँ लिख सकते हैं अन्य दो कोण क्या है। अब एक कोण और एक दो कोण हो गया, तो कोण 3 बचा और कोण 4। ये दोनों क्या बोला जा रहा है, आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो हम लोग इसको कितना मान लेंगे, x अंश के हैं। तो हमारा अन्य दो कोण, कोण 3 और कोण 4 कितना हो गया, x अंश का, और कोण 1 और कोण 2 कितना है, 70 अंश का। और हम यहाँ पे जानते हैं चतुर्भुज की परिभाषा से, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज की परिभाषा से चारों कोण का योग 360 अंश होता है। चारों कोण का योग 360 अंश होता है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 360 अंश। लिख दिया हम लोग कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 बराबर 360 अंश। अब हमारे पास अगला आ रहा है, तो हम अगला सवाल में अगला कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कोण 1 और कोण 2, तो यहाँ हम लोग कितना लिख देंगे, कोण 1 और कोण 2 का मान 70 यहाँ कितना हो जाएगा, 70 धन 70। उसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 के जगह में कितना लिख देंगे, x धन x बराबर 360 अंश। अब अगला है, ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो 70 कितना हो जाएगा, 140, और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 360। अब थोड़ा सा ऊपर वाले को यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं। ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, इसको मिटा देते हैं, नीचे में थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो जाता है। अब मिटा दिए तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 140 को पक्षांतर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, बाएं साइड से दाएं तरफ चला जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 140 को पक्षांतर करने पर, तो चलिए पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 360 ऋण 140। फिर यहाँ हो जाएगा 2x बराबर, आपस में घटा देंगे, शून्य में शून्य घटाएंगे
शून्य रहेगा। 6 में 4 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2। तो इस प्रकार हमारे पास घटाने से 220 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर पुनः 2 का पक्षांतर कर देंगे, 220/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य। तो इस प्रकार हमारे पास x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 110 अंश। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो चतुर्भुज के अन्य दो कोण कितना थे? 70 अंश के। और अन्य दो कोण x बराबर कितना हो गया? 110 अंश। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कोण 1 और कोण 2 बराबर 70 अंश, कोण 3 और कोण 4 बराबर 110 अंश। तो देख लीजिए हमारे पास आया किसी चतुर्भुज के दो कोण प्रत्येक के 70 अंश के हो गए और शेष दो कोण है बराबर बराबर। तो ये हो जाएंगे कितने? 110। अगर चारों को जोड़ देंगे आपस में तो 70 70 कितना हो जाएगा? 140 और 20 20 120 110 110 220 जोड़ देंगे। यहाँ देख लीजिए 0 4 2 6 और 360। इस प्रकार हमारा उत्तर 360 प्राप्त होता है और हमारा आंसर इस प्रकार क्या है? सही है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5। किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का माप बराबर है। किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का माप क्या है? बराबर है। तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो दिया हुआ है सवाल है, इसमें क्या है? चतुर्भुज के जितने भी कोण दिए हुए हैं सभी कोण के माप क्या है? बराबर है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माना कि हल, माना कि चतुर्भुज के सभी कोण बराबर x अंश। मतलब प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं? x अंश है, x अंश के हैं। हम लोग जानते हैं चतुर्भुज की परिभाषा से, तो यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज की परिभाषा से, चतुर्भुज की परिभाषा से क्या होता है? चारों कोण का योग 360 अंश। लिख देंगे कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 360 अंश। तो यहाँ पे हमें जितना भी दिया हुआ है कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, वहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे? x अंश। क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सभी कोण बराबर हैं, बराबर 360 अंश। अब चारों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर 360। अब इस प्रकार यहाँ हल कर देते हैं। अब यहाँ पे 4 को फिर पक्षांतर कर देंगे, यहाँ x बराबर कितना बचेगा? 360/4। अब यहाँ पे 4 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 4 9 36 4 0 0। इस प्रकार x बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो हमारे पास चतुर्भुज के सभी कोण कितने अंश के हो गए? 90 अंश के। तो हमारे सवाल नंबर 5 का उत्तर है। अगला सवाल दिया हुआ है प्रश्न 6। किसी चतुर्भुज के दो कोण, यहाँ पे दिया हुआ है जो दो कोण का माप है 65 अंश, एक है दूसरा है 105 और शेष दो कोण आपस में बराबर है। हम लोग इससे पहले प्रश्न में हल कर चुके हैं, ये सेम उसी प्रकार के बनेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार प्रथम दो कोण
प्रथम दो कोण दिया है, क्या दिया हुआ है, 65 अंश और 105 अंश। और अन्य दो कोण क्या नहीं देंगे, अन्य दो कोण यहाँ पे क्या दिए हैं, यहाँ पे आपस में बराबर, जो अन्य दो कोण है आपस में बराबर है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, अन्य दो कोण बराबर x अंश। अन्य दो कोण होंगे वो क्या हो जाएंगे, x अंश। तो अन्य दो कोण यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, कोण 3 और कोण 4। यहाँ पे प्रथम कोण में क्या हो जाएगा, ये कोण 1 हो जाएगा, ये वाला कोण 2। और कोण अन्य दो कोण, या यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, अन्य दो कोण, कोण 3 हुआ कोण 4 बराबर x अंश। अब चतुर्भुज की परिभाषा से लिख देते हैं, चतुर्भुज की परिभाषा से, चतुर्भुज की परिभाषा से क्या हो जाएगा, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 बराबर 360 अंश। जोड़ देते हैं, 65 अंश 105 अंश x धन x बराबर 360। यहाँ पे हम लोग मान रख दिए, यहाँ से प्रथम दो 65 और 105 है, और अन्य दो कोण में दिया हुआ है कोण 3 और कोण 4 बराबर है, इसलिए यहाँ पे x लिख दिए। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 और 110 170 धन x कितना हो जाएगा 2x। फिर यहाँ पे हम लोग बराबर 360। अब 170 को पक्षांतर कर देंगे तो बचेगा कितना, 2x बराबर 360 ऋण 170। फिर घटा देते हैं, देख लीजिए 360 ऋण 170, यहाँ शून्य हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, तो 16 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ 2 में 1 दिया 190। तो हमारे पास 2x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 190। x बराबर कितना हो जाएगा, 190/2, 2 एकम 2, 2 9 18, 80 बचा 1, 2 5 6 10। इस प्रकार x बराबर कितना हो जाएगा, 95 अंश। तो अन्य दो कोण कितने अंश के हो जाएंगे, 95 अंश के। हमारा सवाल नंबर 7 है, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3x 5x 7x नहीं 3:5:7:9 है, तो प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ हल करते हैं, यानी कि माना कि कोणों का अनुपात, माना कि कोणों का अनुपात क्या है, 3x 5x 7x और 9x है। हमने माना कि कोणों का अनुपात कितना है, 3x है 5x है 7x है और 9x है। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश होता है। ये हमने कई पिछले सवालों में कर चुके हैं। तो चारों का योग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x धन
5x धन 7x धन 9x बराबर 360 अंश। हम आपस में जोड़ देंगे 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 5 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा 24x बराबर 360। 5 3 8 15, 15 ना 24, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे 24। तो काट देते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, फिर 12 शून्य शून्य, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, हाथ बचाएगा 2 कम से 10। तो इस प्रकार हमको x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 15। तब यहाँ पे जो कोणों का अनुपात दिया हुआ है x का मान को रख देंगे, तो x का मान रखने पर कोणों का अनुपात लिख सकते हैं x का मान रखने पर पहला कोण, ये हमारा पहला कोण है, तो कितना हो जाएगा 3 गुणित 15 बराबर 45 अंश। दूसरा कोण 5 गुणित 15, 15 × 75। तीसरा कोण 7 गुणित 15, 15 × 105 हो जाएगा। और चौथा कोण 9 गुणित 15 बराबर 135 अंश। अगला हमारा सवाल है, तो हमारा सवाल नंबर 7 का आंसर आ चुका है। पहला कोण 45 अंश, दूसरा कोण 75 अंश, तीसरा कोण 105 अंश और चौथा कोण है 135 अंश। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। में सत्य एवं असत्य कथन छांटना है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोण का योग समकोण होता है। जैसे हम लोग चतुर्भुज जो बनाते हैं, तो ये कोण है, चारों कोण का योग क्या होता है 90 अंश ये होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे सत्य। अगला दिया हुआ है चतुर्भुज का एक विकर्ण चतुर्भुज को 4 त्रिभुज में बांटता है। जैसे हमारा जो चतुर्भुज है ऐसा एक विकर्ण खींच दिए तो कितना त्रिभुज में बांटता है, ये 2 त्रिभुज में बांटता है, 4 चतुर्भुज में नहीं बांटता, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य। चतुर्भुज में संलग्न कोण के 4 युग्म बनते हैं, तो ये भी क्या है संलग्न कोण। जैसे आपस में देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है 1 2 3 4, तो ये 4 कोण बनते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा सत्य है। चतुर्भुज में सम्मुख कोण के 4 युग्म बनते हैं। सम्मुख देखिए यहाँ पे सम्मुख बनने से इसके सामने ये वाला होगा, अगर नामकरण कर दें A B C D, तो A के सम्मुख C है और B के सम्मुख D है, C के सम्मुख A है, D के सम्मुख B है। तो कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे 2 जोड़े, तो ये 4 जोड़े नहीं बनेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य। इसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोण में प्रत्येक कोण 90 अंश के नहीं हो सकते हैं। ये चारों कोण 90 अंश के हो सकते हैं, लेकिन 90 अंश से बड़े एवं 90 अंश से छोटे नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा असत्य। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 7 और 8 कंप्लीट हो चुका है। एक शेष सवाल बचा हुआ है, वो भी सरल सवाल है, जिससे आप लोग स्वयं हल कर लेंगे।